धुम धुम। हाँ, और फिर ऐसा फुल ब्लैक उसमें, और फिर मेरा ऐसा चेहरा है, पेंट वेंट निकला, और मैं ऐसा तो फोन वोन किया उधर, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ये सिलेक्टेड है टॉप 40 में, यहाँ पे आके 2 राउंड और होंगे। ऐसे बोल सकते हैं कि यू गॉट अ वेरी स्ट्रेट टिकट। यस, हाँ हाँ, सोचा लाइफ के बारे में फुल ऐसा फ्लैशेस में आते हैं ना, जैसा फिल्म से दिखाते हैं कि ब्रो अगर ये नहीं हुआ, पापा ने पैसा भी भर दिया है। सो मेरे डैड बोलते हैं हमेशा कि तेरी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी। कसं काय मंडळी, बरे आहात ना? दिस इज रोहित सावंत, an actor, model and content creator, and today I have a very dear friend of mine, Priyanshu. He is an actor, he is a choreographer, and he is a producer as well, kind of. So yes, Priyanshu. नमस्ते नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसा काय मंडळी? कसं काय? मैं भी सीख रहा हूँ, मराठी वरना पिटेंगे। So यार भाई, थोड़ा गंदा स्मेल नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा मार रहे अपन किधर? मैं मार रहा हूँ। अरे ब्रो, कुछ याद आया? स्कूल जोक्स। कोई नहीं, so let's go bro, let's start. I mean, tell me about your school journey bro. School journey and be very yes खुल के, हाँ कुछ भी वो मत कर ब्रो। स्कूल में like I used to dance a lot, and फिर स्कूल फंक्शंस में भी कोरियोग्राफीज वगैरह भी यूजुअली डांस टीचर्स के साथ रह के हम खुद भी करते थे। एंड फिर साइड बाय साइड आई गॉट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इन खो खो, फिर खो खो से स्टार्ट किया। स्पोर्ट्स में खो खो ज़्यादा मेनली फोकस्ड होने में चला गया था, एंड देन फ्रॉम 8th to 12th yes nationals खेला मैंने खो खो का, एंड साइड बाय साइड आई वाज परस्यूइंग डांसिंग आल्सो। सो दोनों फुल्ली पढ़ाई छोड़ के बाकी दोनों चीज़ें हो रही थी, और भी स्पोर्ट्स हो रहे थे। एंड 2010 में आई डिड वन शो कॉल्ड चक धूम धूम, और उधर मैं टॉप 12 तक गया था। दिस वाज टेलीकास्टेड ऑन कलर्स 2010, एंड या फिर उसके बाद दैट्स व्हेन आई मेट बॉस्को एंड सीजर, दे वर देयर ऑन जजेस पैनल। फिर उसके बाद वही पूरा जर्नी, स्कूल से पूरा 12th खत्म किया, केम बैक टू बॉम्बे, started my BMM, and then side by side started working with Bosco and Caesar, and that's about it. Crazy. Hustling. खो-खो का इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ? लाइक हाउ इट, बिकॉज खो-खो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट, और वो मोस्टली महाराष्ट्र में खेला जाता है। एंड यू बीइंग फ्रॉम दिल्ली, नोएडा, कैसे आया तेरे लाइफ में खो-खो, एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू प्ले दैट? गेम्स पीरियड होता है ना स्कूल में, यस, तो ऐसी प्लान बना के ठीक है खेल लेते हैं, टीचर ने लाइन वाइन बनाया, बैठाया सबको, और ऐसा खेलना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत ऐसे खेला, तो आई यूज टू रन फास्ट, एंड और थोड़ा बॉडी क्योंकि डांसिंग वाली थी तो थोड़ा फ्लेक्सिबल था बॉडी, उठने बैठने में थोड़ा इजी होता था। तो गेम खत्म करने के बाद सर ने बोला क्या रे तुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा हाँ सर ठीक है ट्राई करते हैं, वो कल प्रैक्टिस पे आ जाना स्कूल में सुबह। लेकिन स्कूल हमारा होता था 7:30 को स्टार्ट होता था, बट अभी प्रैक्टिस के लिए बुलाया 6 बजे। अब मेरा उठने का थोड़ा इशू रहता है, बट मेरा लाइक चलो ठीक है ट्राई कर लेते एक दिन जाके। एक दिन जाके प्रैक्टिस किया, ये वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस किया और इंटरेस्टिंग लगा, तीसरे दिन चौथे दिन ऐसा बैक टू बैक करके देन सर वाज लाइक कि चलो एक टूर्नामेंट वगैरह खेलने जाते हैं। टूर्नामेंट जब खेला, पूरा पब्लिक ऐसा भरा हुआ है स्टेडियम में, बीच में तुम 9 लोग हो जो गेम बजा रहे हो, और सो वो एड्रेनलिन रश जो मुझे इतना ज्यादा फील हुआ। Yes, it was totally different from dancing. Yes. But yes, it was too good. So वो फिर मुझे rush also the praises of crowd. Yes, yes, for sure, for sure. So यार लड़कियों का अटेंशन कैसे मिलता था? मतलब मिलता तो होगा भाई 101%। हाँ मिलता था। And how you used to feel about that? यार देख मैं ना वैसे थोड़ा shy बंदा हूँ when it comes to talking. अभी तो निकल। नहीं but सच्ची में as in so मैं बताता हूँ, I have been in relationships. There are girls who have come and gone. जैसा usual रहता है, ऐसे नहीं कि कुछ ज्यादा ही amount है उसका. But हाँ interactions हुए and all. But when it comes to approaching or someone you know praising you regarding anything, तो वो थोड़ा ना एक shyness आ ही जाती है कि यार अच्छा हाँ ठीक है thank you ये वो. But after some point when I'm you know in a regular conversation with you, तब थोड़ा वो नॉर्मल हो जाता है। बट इनिशियली जब कोई रैंडम आके प्रेज कर दे तो फिर प्रेजिंग से मुझे थोड़ा एक शाइनेस फील होता ही है लाइक वैसा। लेट्स गो टू योर
चक दुम दुम वाला जोन, थोड़ा उस एरा में जाते हैं. टेल मी अबाउट द जर्नी, टेल मी अबाउट द प्रोसेस. कैसे स्टार्ट हुआ, या फिर तुझे वो कहाँ से आया कि आई वांट टू गो फॉर चक दुम दुम, एंड देन घर पे क्या माहौल था, पेरेंट्स को तूने मनाना पड़ा या फिर दे वर रेडी फॉर यू टू गो एंड एक्सप्लोर? तो इनिशियली मॉम डैड वर सपोर्टिव, बट जब ऑडिशन का ना मेरे भाई ने बोला था कि कि ऐसा ऐसा आ रहा है, देख ट्राई करते. तो मैंने कहा हाँ ट्राई करते हैं. हमने सो दिल्ली में ट्राई किया था. दिल्ली में 2 दिन था ऑडिशन. सो फर्स्ट डे हमने ट्राई किया. आई डिड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग. थोड़ा बहुत जो एक गाना सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा बहुत कोरियो करके, दैट्स व्हेन वी वेंट. फिर उसमें टीवी राउंड आने से पहले 2 राउंड और होते हैं. ये मुझे वहां पे जाके पता चला. इनिशियली क्या रहता है कि टीवी देखते कि भाई जाके ऑडिशन होगा सीधा. हाँ, टीवी पे आ गए और कर दिया, मस्त मजा आ गया. बट वैसा नहीं था. तो उससे पहले 2 राउंड होते थे. तो फर्स्ट डे पे जब मैं गया था दिल्ली के, फर्स्ट डे में फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ. सेकेंड राउंड में बाहर हो गया मैं. ओके. तो अभी दूसरे दिन एक और है. तो भाई ने बोला दोबारा जाते हैं. तो उनका दोबारा जाते हैं. तो दूसरा गाना चेंज, आउटफिट वगैरह पूरा चेंज. हमने कहा चलो ठीक है दोबारा जाते हैं. नेक्स्ट डे गए तो फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ. सेकेंड राउंड में उन्होंने पहचान लिया था क्योंकि सेकेंड राउंड प्रोडक्शन का रहता है. ओके. सो देन दे वर लाइक यू केम यस्टरडे आल्सो. उन्होंने कहा हाँ, तो हमें ट्राई करना तो कहीं नहीं लिखा ना. सो दे लाइक क्या, उनको भी कॉन्फिडेंस अच्छा लगा. दैट्स व्हेन, और सेकंड टाइम मेरा परफॉर्मेंस भी थोड़ा मे बी बेटर रहेगा, तभी उन्होंने थोड़ा एक गो अहेड दे दिया. राइट. एंड देन थर्ड डे वाज द टीवी राउंड. सो जो फर्स्ट डे सेलेक्ट हुए हैं, सेकंड डे सेलेक्ट हुए हैं, पूरा ओवरऑल कंटेस्टेंट्स मिलके थर्ड डे पे इन फ्रंट ऑफ द जजेस टीवी राउंड. सो टीवी राउंड हुआ. टीवी राउंड में मैं बाहर हो गया. बट एक्साइटमेंट था पहली बार सरोज मैम के सामने, अहमद सर के सामने, बिंदु दारा सिंह. माय ब्रदर वाज लाइक कि चलो टीवी तक आए हैं, आई गेस देयर इज समथिंग, लेट्स ट्राई लखनऊ आल्सो. अच्छा. हाँ, तो लखनऊ ट्राई किया. लखनऊ जाने का प्लान किया. घर पे गए और पापा को बोला कि ऐसे ऐसे प्लान है लखनऊ जाने का. कहते क्यों अभी किया ना ऐसा. ही वाज सपोर्टिव बट ही इज लाइक कि हाँ अभी 2 बार कर दिया तुमने बैक टू बैक जाके, टीवी राउंड पे भी आगे खत्म हो गया ना ऐसे. तो भाई ने बोला नहीं एक और बार ट्राई करते हैं लखनऊ का. तो पापा कहते ठीक है देख लो, फिर उसके आगे कहीं मत जाना क्योंकि और भी सिटीज है, हर जगह नहीं जाते फिरोगे. भाई ने बोला फेयर इनफ. तो उस टाइम पे भाई ने कॉन्सेप्ट वगैरह बनाया कि ऐसा कुछ करते हैं, मेरा नाम जोकर का, राज कपूर का सॉन्ग रखते हैं, तेरा मेकअप वगैरह रखते हैं. थोड़ा और डिटेल्ड में गए इस बार हम कि अभी थोड़े कॉन्सेप्ट बनाते हैं. इससे पहले हमने जो भी किया था सिर्फ जाके डांस कर दिया. पूरा किया प्रेप वगैरह और फिर लखनऊ में जाके फर्स्ट ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया. सेकेंड ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया. बट उस टाइम पे भी उन्होंने पहचान लिया. हाँ. सो दे वर लाइक यार ये तो पीछे ही आ गया, वही दिल्ली से यहाँ लखनऊ भी आ गया. तो मैंने बोला पहले मुंह धो के आओ जाओ. अच्छा. हाँ, क्योंकि मेकअप वगैरह फुल पेंट वेंट था ना जोकर का. एंड और फॉर्म पे तुम्हारे फोटो रहती है. सो देन दे आर लाइक कि हाँ भाई आई गेस ये सेम ही बंदा है बट फिर भी धुलाते हैं इसका मेकअप. धुला के लाए. तो बोले कि ब्रो तो लास्ट टाइम भी आया था ऐसा. मैंने कहा हाँ सर, जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला ट्राई तो करते रहना चाहिए. तो मैंने कहा गया दोबारा. So they are like okay, but this time it was on a better level, एक नॉच ऊपर था ऐसा है. और कॉन्सेप्ट वगैरह के साथ भी है. सो आई गेस आप मेहनत भी कर रहे हो, हर स्टेज जैसे जैसे क्लियर कर रहे हो, हर ऑडिशन में जैसे जैसे आ रहे हो, थोड़ा इंस्टेंटली सीख रहे हो उस चीज को. मैंने कहा चलो अच्छा है, फिर कर दो सेलेक्ट. और क्या, तो फिर हो गया. कट टू नेक्स्ट डे टीवी राउंड किया. ये वो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ. दैट्स व्हेन परफॉर्मेंस के बाद जजेस ने बोला कि हाँ भाई अच्छा किया आपने, आप मुंह धो के आओ. क्योंकि उनको भी पता चल गया था. अच्छा. और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है इतना शार्प मेमोरी हो नहीं हो बट प्रोडक्शन से भी वो चीज आ जाती है कि हाँ भाई ये बंदे लास्ट टाइम भी आए थे, और लाइक वॉट एवर, मे बी उनको याद भी आ गया. सो जब टेलीकास्ट हुआ था तो ऐसा दिखाया था कि जैसा कोई कैदी नहीं आ जाता धुम. और फिर ऐसा फुल ब्लैक उसमें, और फिर मेरा ऐसा चेहरा है, पेंट वेंट निकला और मैं ऐसा हूँ, और सीधा जूम इन किया हुआ ऐसा फुल ऐसा कैदी जैसा दिखाया हुआ था. सो उन्होंने बोला सरोज मैम ने कि बहुत अच्छा था लेकिन आप लास्ट टाइम भी आए थे. उनका यस मैम इस बार ट्राई किया तो थोड़ा ये वो वगैरह वगैरह पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ. एंड देन दे आर लाइक ओके आई थिंक यू आर इन फॉर बॉम्बेज स्केड्यूल. तो उधर में सेलेक्ट हुआ. कट टू मॉम डैड को फोन मिलाया. उनके लिए भी ऐसा था कि हाँ ठीक है ओके ये वो, बट क्योंकि हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया था टीवी साइड. राइट. जो भी परफॉर्मेंसेस किए हैं स्कूल फंक्शंस वगैरह आसपास के, वैसे वो इतना बड़े लेवल पे ऐसा कुछ था नहीं. अभी उधर से कॉन्फर्मेशन आया कि हाँ आप लोग आ जाइए बॉम्बे ये डेट पे. अभी कॉन्फर्मेशन तो आ गया बट मॉम डैड ऐसे कैसे भेज दे सिर्फ एक पेपर के ऊपर कि हाँ भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का हमें अब जाके पता चला कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. ओके.
इनिशियली उस टाइम पे नहीं था। हाँ, क्योंकि हमारे फैमिली से कोई भी ऐसा आउट ऑफ गया नहीं है, हाँ, इन कमर्शियल फील्ड और ऐसा कोई गया नहीं है। सो मॉम डैड वाज आल्सो लाइक कि हाँ भाई ऐसे कैसे भेज दे, बात कराओ, हमारी स्कूल छूट जाएगा, तो कोई रैंडम बंदा हुआ तो कोई किडनैप करके ले गया, तो लाइक कुछ भी स्टोरी। तो फोन वोन किया उधर, तो उन्होंने बोला हाँ ये सिलेक्टेड है टॉप 40 में, यहाँ पे आके 2 राउंड और होंगे, टॉप 40 से 30 होगा, 30 से 625 होगा, 25 से 18 होगा, और दैट्स व्हेन अगर 16 में भी आ गए तो फिर बॉम्बे ही रहेगा, और तब तक हमारे ऊपर ये रहने आने का, खाने पीने का खर्चा। उनको लगा हाँ ठीक है, ओके चलो ठीक है ओके, और फिर स्कूल से एक लेटर वगैरह लिखवाया, एंड दैट्स व्हेन वी वेंट। अभी वहाँ गए, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, टॉप 40 का, फिर 30 का क्लियर हुआ, जिसमें मेरे भाई के और मेरी बहुत लड़ाई हुई, क्योंकि मैं खाना वाना नहीं खाता था इतना ज्यादा। अच्छा, आई वाज नॉट अ बिग फूडी, बट उस टाइम पे ही वाज थिंकिंग ऑफ एज दैट यू नो कि ये अच्छा खाना खाना चाहिए हेल्थ के लिए, हाँ हेल्थ के लिए। इट वाज ओनली ऑन अ गुड साइड ऑफ Right. द पर्सपेक्टिव। नाप के ही देते थे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ मिल्क प्रियांशु के लिए और एक ही ग्लास उसके गार्जियन के लिए रहेगा, अच्छा, 3 नहीं पी सकते। ओह, खाना चाहे तुम ले सकते हो, बट जो जो चीजें लिमिटेड है वो लिमिटेड ही Limited. रहेंगी। सो ही यूज्ड टू गिव मी हिज ग्लास ऑफ मिल्क कि हाँ भी नहीं तो ये ले ओट्स वगैरह भिगा के खा, लेकिन खा इसको खत्म कर। सो इट वाज ऑन दैट। बट मुझे उस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम फील हो रहा था कि भाई कर रहा हूँ मैं, बट इट इज टू मच ऑफ प्रेशर, लाइक वैसा। सो लेटर ऑन आई गॉट इन टॉप 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से मैं सीधा गाजियाबाद आ गया वापस बाहर होके। अच्छा, बाहर हो गया। Yeah. अच्छा, सो दैट्स अबाउट इट। सो ये था। फिर उसके बाद दोबारा जैसे ही मैं बाहर हुआ तब मुझे फील हुआ कि ब्रो यू हैव मिस्ड इट, नाउ यू हैव मिस्ड समथिंग। और उस टाइम में मुझे हिट किया, और जो मैं रोया हूँ वो टाइम पे, वो एपिसोड में देखना दिखाता हूँ तुझे बाद में। हाँ, बहुत ज्यादा। तो बाद में ना जजेस भी आके बोले थे कि बस हो गया, तू ट्राई करना ना इसमें वाइल्ड कार्ड में ऐसा है। और वाइल्ड कार्ड का मुझे सुनने में आके मैंने कहा वाइल्ड कार्ड में एक फुल मेहनत करूंगा। हाँ, अभी वहां से कट्टू बाहर होके सीधा इधर आया गाजियाबाद में। अभी रनिंग वगैरह स्टार्ट किया, स्टंट्स वगैरह की प्रैक्टिस की, डांसिंग कर रहा हूँ, ये वो वगैरह वगैरह। कट्टू अभी मैं थोड़े दिनों के बाद वापस बॉम्बे आ गया कि अभी बुलाएंगे तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, सीधा यहीं से यहीं चले जाऊंगा। अभी यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने गेस्ट हाउस लेके रखा हुआ था। सो मेरा भाई, मेरी मॉम और मैं, हम तीनों रहते थे। 750 रुपीज पर डे का रेंट था उसका। और अभी भी याद है मुझे कि मैं रोज उठ के रनिंग के लिए जाता था, और ब्रेकफास्ट के लिए मॉम मुझे 4 केले देती थी और 2 ग्लास दूध, ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था। मॉम यूज्ड टू हैव बड़ा पाव या ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे लाइक मनी वाइज भी ऐसे नहीं, क्योंकि अपने खर्चे पे गए उधर, और प्रोडक्शन तो कुछ दे ही नहीं रहा है। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर अ कॉल बैक कि हाँ भाई आपका वाइल्ड कार्ड में हो गया, आप आ जाइए। और यूजुअली वैसे ही होता है, पुराने कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। मुझे फोन आता है। सो एक मैम से मैं टच में था, कादम्बरी मैम के। उन्होंने फोन किया कि बेटा इन्होंने ना वाइल्ड कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, और 4 लोग को ही बुला रहे, सबको नहीं बुला रहे। अरे, तो मैंने कहा अब उस टाइम पे वही थोड़ा बच्चे का दिमाग था, बट देन दैट्स व्हेन आल्सो आई फेल्ट कि हाँ भाई थोड़ा एक ऑफ कोर्स यार वो फीलिंग तो रहेगा। मतलब तू आ रहा है दिल्ली से, तू मुंबई में रेंट भर रहा है एक दिन का, 750 रुपीज, तेरी मॉम लगी है, तेरा भाई लगा है, हाँ, खाने वाने का फुल, मतलब एक सो उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ व्हाट ही मेंट एट दैट टाइम कि तुझे मिस नहीं करना चाहिए था वो। सो वो एक थोड़ा सा रिग्रेट रहता था। बट फिर उसके बाद देन आई वाज लाइक कोई बात नहीं। बट तेरे मॉम और भाई का क्या रिएक्शन था वो कॉल के बाद? भाई भी थोड़ा हार्ट ब्रोकन था, एंड मॉम आल्सो फेल्ट बैड, बट उन्होंने मुझे शो नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो जोन में था। समझ रहा है? तो सो दे वर लाइक अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, तूने मेहनत किया ना, ये मेहनत कभी, सो मेरे डैड बोलते हैं हमेशा कि तेरी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी। ट्रू, एंड दैट इज ट्रू। और वो जब मैं प्रैक्टिस वगैरह जो भी करी, दैट इज वो मेरे लिए एड ऑन ही है। सो कभी ना कभी तो हो गई। सो दैट वाज बिफोर आफ्टर ऑफ योर मॉम डैड, एज इन बिफोर वो सब चल रहा है, तू 2 बार दिल्ली में 2 बार गया, लखनऊ में वापस गया, तब का फेज, एज इन उनके रिएक्शन या फिर उनके बिहेवियर में कुछ चेंज था बिफोर आफ्टर? यार मॉम तो देख सेम ही है, क्योंकि शी वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड स्टफ। डैड भी थे, बट इट इज जस्ट दैट ही वाज not fond of, but he was clueless about that area जहाँ पे हम जा रहे हैं या जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो चीज देखी नहीं ना, थोड़ा अपने बच्चे के लिए डर वो रहता ही है, राइट, क्रिएटेड रहता है। सो एज अ पेरेंट हिज डाउटिंग वाज राइट,
बट एट सम पॉइंट आफ्टर व्हेन ही सॉ कि अच्छा ठीक है ऐसा होता है, रिहर्सल्स होती हैं, खाना वाना सब प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर सिक्योरिटी में रखा जाता है, दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ इन अ वेरी गुड वे, सो दे वर आल्सो लाइक अच्छा ठीक है। टीवी पे आ गया तो सब लोग अभी ना वैसे जानने लगे कि अच्छा अरे आपका बेटे का फिर अभी नेक्स्ट कभी आ रहा है वो, सो दैट केप्ट ऑन जनरेटिंग। सो उनको भी अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो, ओ देयर इज समथिंग व्हिच अनफोल्डेड जस्ट नाउ, जो कि हमारे बाकी बच्चे जो हैं वो भी हैं बट स्टूडियस में, बट उन्होंने ये चैप्टर थोड़ा अनफोल्ड नहीं किया। एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट था कि जब मैंने 12th के एग्जाम्स दिए थे तो सब में पास हुआ था मैं, मेरे 10th में केटी आ गई थी। अच्छा, केटी फॉर नॉर्थ इंडियन पीपल बैकलॉग होता है, बैकलॉग मतलब फेल हो गए। कल राहुल से यही सब बातें तो अभी ब्रो मैंने पूरे साल इतना नहीं पढ़ा हूँ मैं जितना वो 3 महीने में पढ़ा हूँ मैं। मैंने 6 रजिस्टर भरे होंगे मैथ्स के, प्रैक्टिस कर करके मैंने कहा नहीं भाई यहाँ से तो बाहर निकलना है, करना है। अच्छे से प्रैक्टिस किया, ये मैथ्स ना मुझे अच्छी लगने लगी एक टाइम के बाद कि हाँ भाई चलो ठीक है, नाउ आई एम इन अ गुड स्पेस, अभी तो कर दूंगा पेपर ये वो वगैरह वगैरह। एग्जाम देने गया हूँ फुल्ली कॉन्फिडेंट, एग्जाम पेपर आया ब्लैंक, फुल्ली ब्लैंक। क्या करूं अब, मैंने ना वो क्वेश्चंस करे हुए हैं ब्रो, मैंने वो करे हुए हैं बट मैं क्लूलेस था, और मेरा दोस्त बोल रहा है कि कुछ आता है क्या, कुछ आता है। मैंने कहा ब्रो 2 मिनट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा ब्रो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहते थे मैंने 1-2 किए, मैंने कहा अभी अपने पास मुझे सदमे से रिकवर होने दे। सो वो सिचुएशन में मैंने थोड़ी देर बैठा, मैं सोचा लाइफ के बारे में, फुल ऐसा फ्लैशेस में आते हैं ना जैसा फिल्म से दिखाते हैं कि ब्रो अगर ये नहीं हुआ, पापा ने पैसा भी भर दिया है, योर लाइफ इज गॉन, खत्म, योर लाइफ इज गॉन, जिंदगी भर दिल्ली बैठो। तो मैंने कहा ब्रो चल ठीक है, जितना आता है तू आधा आधा सम भी कर दे, फक इट, बराबर। ऐसा नहीं है कि तुझे पूरा आता हो, एटलीस्ट सामने वाले को पता तो चले कि तूने कितना किया है, क्या आता है, कोई बात नहीं, व्हाटएवर, एटलीस्ट यू नो द पैटर्न। तो ब्रो ये सब कर रहा हूँ, अभी एग्जाम दे दिया, इट वाज नॉट वेल फॉर मी। घर पे आया, मॉम डैड ने पूछा कि कैसा रहा ये, उनका ठीक था बट मम्मी इतना अच्छा नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, डोंट वरी, भगवान पे भरोसा रख। हाँ ठीक है, भगवान का क्या पता कि भगवान ने तो बुलवा दिया है सब, उनको क्या पता। अभी ब्रो ये सब सीन होने के बाद दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, रिजल्ट का टाइम आया, रिजल्ट देखा तो 33 पे पास होते हैं ब्रो, और मेरे 33 ही आए। क्रेजी। और मैंने कहा मम्मी मैं पास हो गया, कहती कितने नंबर है, मैंने कहा वो छोड़ दो, मैं पास हो गया, आपने बोला था पास हो जाना और मैं हो गया। तो मैंने कहा चलो थैंक यू, ऑलमोस्ट। मेरे दोस्त का फोन आता है, ब्रो क्या रहा तेरा सीन है, मैंने कहा ब्रो मैं 33 पे पास हो गया। तो माँ की बहन की साले ब्रो तूने बताया नहीं मुझे, 1-2 मार्क्स तो बता देता, 1-2। मैंने कहा भाई मैंने भी पता नहीं जो लिखा है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे पास हो गया हूँ। कहता है यार तभी तू चले जाएगा भाई, अभी मैं कैसे करूंगा, मुझे लगा दोनों भाई साथ में बैठ के करेंगे। मैंने कहा मैं साले आगे का नहीं सोचना, क्या एग्जाम ही देते रहे पूरा टाइम। मुंबई, सो बॉस्को सीजर वाला क्या सीन है, एज इन हाउ डिड यू गेट इन टच विद हिम एंड कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब मुंबई तू ऐसे रैंडमली सोच गया था कि मैं मुंबई जाऊंगा बट यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू? नहीं, सो मुंबई में मुझे पता था कि मुंबई में ही जाना है। सो मैंने ना एक ऐसा नॉट ड्रीम चार्ट बट एक ऐसा पैटर्न बना लिया था कि यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा 12th के बाद, वहां पे जाके प्रैक्टिस वगैरह करूंगा एंड ऑल, डीआईडी में अप्लाई करूंगा, ऑडिशन दूंगा, ऑडिशन देने के बाद डीआईडी जीतूंगा, जीतने के बाद फिर मैं ऐसा वर्ल्ड टूर करूंगा। हाँ एक ऐसा फुल माइंडसेट बना लिया था। अभी विजन बोर्ड रेडी था, हाँ फुल ऑन, और उस टाइम पे पता भी नहीं था विजन बोर्ड भी कुछ होता है। कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद फिर 6 मंथ्स मेरा यही था रूटीन कि कॉलेज से अपने पीजी में जाना, पीजी में जाके रात में टेरेस पे प्रैक्टिस वगैरह करना, ये वो। डीआईडी का ऑडिशन आया। अभी चकधुंदो में एक मेरा फ्रेंड था श्याम, अभी भी है, सॉरी नॉट था, है श्याम, देख ले ये इसका कैमरा है। तो अभी ना वो डीआईडी जीता था, हाँ, बट मैं उससे टच में नहीं था। देन आई वाज लाइक ब्रो श्याम भी जीता है, मुझे भी ऐसा ऐसा करना है, ये वन ऑल। और एक रहता भी है ना कि साथ वाला कोई जीता है तो एटलीस्ट एक इंस्पिरेशन टाइप मिलता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट हाँ के पॉजिटिव, कि हाँ भाई वो बंदे ने जीता है तो हम भी कर सकते हैं ऐसा। सो ऑडिशन देने गया ब्रो, सेलेक्ट नहीं हुआ, डांस प्लस का दिया, सेलेक्ट नहीं हुआ। और इस पूरे टाइम के बाद बॉस्को सीजर को ना उनका एक हमारा एक ग्रुप था
पूरे CDD ग्रुप, पूरे CDD किड्स का, जो बच्चे थे, CDD मतलब चक धूम धूम, उसमें बॉस्को सीजर वगैरह भी। तो उन्होंने ना मैसेज डाला था कि हमारा वर्कशॉप हो रहा है ऐसे ऐसे, एंड whoever is in Bombay प्लीज कम। तो मैं गया, तो मैंने उनको मिला उधर, बताया कि हाँ मैं शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने बोला कि लेट्स स्टार्ट ऐसा ऐसा, तेरा भी प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा, और देन यू विल आल्सो स्टार्ट लर्निंग थिंग्स अराउंड कैमरा और हाउ फिल्म मेकिंग इज, व्हाई नॉट। फिर उधर से स्टार्ट किया, एंड करते 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 फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आई गेस रियलिटी शो इज नॉट मेंट फॉर मी। जब हम ना कोई एक शो कर रहे थे, हाँ, जिसमें हमने, नहीं सॉरी, एक ऐड कर रहे थे जिसमें हमने रियलिटी शो वाले कुछ कंटेस्टेंट्स को बुलाया था। अच्छा। तो वो लोग पूछ रहे थे कि अच्छा सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा। मैंने कहा यार अगर मैं रियलिटी शो करूंगा तो घूम के आके अगर इनको ही सर बोलना है, और मैं ऑलरेडी वो सिचुएशन में हूँ, लाइक नॉट इन अ हायरार्की वे और नेगेटिव वे, बट के फिर फायदा क्या है। बराबर। So that's when I thought कि हाँ भाई this is not meant for me। ऐसे बोल सकते हैं कि you got a very straight ticket। Yes, हाँ, बोलते हैं ना, वो learning भी हो रहा है तेरा, correct, at the same time you are getting good opportunities also। correct। So ये चीज जब मेरे साथ हुई तब मुझे रियलाइज हुआ डैड का वो डायलॉग कि हाँ भाई ये मेहनत जो करते हैं वो बेकार नहीं जाती। So luckily I got connected, and that's when all these things happened। And so ऐसे बोल सकते हैं whatever happens for a reason। yes for sure, ये तो मैं genuinely believe करता हूँ, और ये मैंने तुझे भी कितनी बार बोला है, बहुत बार भाई, कि ब्रो अपनी तो बातें होती ही रहती है सब चीजों के बाद। मैं अपने सब फ्रेंड्स को यही बोलते रहता हूँ, मैं गया हूँ तो अच्छा ऋतिक रोशन के घर जा रहे हैं, उसके घर पे ही रिहर्सल होता था, रिहर्सल हॉल भी वहीं था। कितने ये तू ऋतिक के साथ कर रहा है, क्या बात कर रहा है। एक और ऐड किया, वो टाइड का था। ओके। उसमें नीतीश तिवारी डायरेक्टर थे,